नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कहा, पिछले 8 वर्षों में पीएम मोदी के विजन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर और राज्य में बना शांति और विकास का माहौल। भाजपा में शामिल हुई ईटानगर के विधायक तेची कासो, कामले जिले के जिला परिषद अध्यक्ष नीरो शांति, पापुमपारे के ZPC चुखू बबलू और ईटानगर नगर निगम के 8 कॉर्पोरेटर्स के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, पार्टी में राज्य के विकास के लिए जुटने वाले सदस्यों का है स्वागत। भारत के महान अभियंता भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आज मनाया जा रहा है इंजीनियर्स डे। प्रधानमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंजीनियर्स डे पर सभी इंजीनियरों को दी बधाई। ईटानगर में आयोजित इंजीनियर्स डे कार्यक्रम में राज्य के प्रभारी मुख्य सचिव डॉक्टर शरद चौहान और कई अभियंताओं ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अपने एक ट्वीट में श्री खांडू ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पीएम मोदी के विजन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में शांति और विकास का माहौल बना हुआ है। केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के 5 आदिवासी विद्रोही गुटों के बीच आज नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। संगठन के 12 उग्रवादियों और KYKL के एक उग्रवादी ने आज इम्फाल में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के सामने हथियारों सहित समर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया है कि अब तक राज्य के विभिन्न उग्रवादी संगठनों के सदस्य मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने सभी संगठनों से बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह किया। श्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से सेना तथा अर्धसैनिक बलों की राज्य में कानून व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका रही है। पापुमपारे जिले के दोईमुख में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रोनो में आज सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा शुरू हुआ। जिला उपायुक्त सचिन राणा ने जिला चिकित्सा अधिकारी कोमलिंग परमे और कई स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस अभियान की शुभारंभ किया। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारी जिले के सभी हिस्से में 30 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को डायरिया से बचाव के बारे में जागरूक करेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने इतने छोटे बच्चों के साथ एक प्रोग्राम किया जिसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है अंडर 5 का ही है। तो डायरिया कंट्रोल के लिए, उसको प्रिवेंशन के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ किया गया। लेकिन ऐसा पूरा प्रोग्राम हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है और हम लोग जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे DMO पैरमे साहब, उनकी लीडरशिप में हम जितना भी डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार की तरफ से निर्देश और जो सुविधाएं दी गई हैं ORS को लेकर, जिंक टैबलेट को लेकर, वो सब बच्चों को लोग को बताया है। और अब कोशिश बच्चों को अच्छे से समझाया गया है कि वो हैंड वॉश करें, अपना जो प्रिवेंटिव चीज़ें हैं उसको जल्दी से जल्दी एक्वायर करें और अपने को भी करें, अपने साथ वाले बच्चे को भी करें, अपने घर में जाके भी लोगों को बताएं। यही आज का मैसेज है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लिखा माज ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन संगठन द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर 2004-05 के दौरान तवांग जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कथित रूप से अनियमितता के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री माज ने कहा है कि इस मुद्दे पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने PIL पर कार्रवाई करते हुए अपनी निगरानी में जांच कराई थी और राज्य से बाहर असम के लखीमपुर में विशेष कोर्ट में कई वर्षों तक सुनवाई के बाद वर्ष 2021 में सभी अभियुक्तों को क्लीन चिट मिल गई थी। उन्होंने कहा है कि PDS सामग्री की धुलाई में श्री खांडू किसी भी तरह से शामिल नहीं थे। जो PDS स्कीम के बारे में जो आरोप लगाया वो गलत है। पेमा खांडू जी को ये गलत दोषी ठहराया कि उसने उसका रोल बिल्कुल नहीं और हवा तक उसको मालूम नहीं है। 2 नंबर ये मैं बताना चाहूंगा, जहां तक सेला ट्रांसपोर्ट की बात है,
सेला ट्रांसपोर्ट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हमने लिया 2004 में। इसका पावर ऑफ अटॉर्नी कॉपी ये है। तब उसका पावर ऑफ अटॉर्नी हमने 2004 से हमने टेक ओवर किया। एंटर तवांग डिस्ट्रिक्ट को हमने पीडीएस सप्लाई हमने दिया। मेन कॉन्ट्रैक्टर हम हैं। यहां पेमा खांडू जी को बिल्कुल मालूम नहीं है। और मैं एसेंशियल कमोडिटीज को तवांग डिस्ट्रिक्ट में घर घर गांव गांव तक हैंडलूम में पहुंचाया। और मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर था, सब कॉन्ट्रैक्टर तवांग लैंप ने काम किया था। और तवांग लैंप को मैं 2005 में सब कॉन्ट्रैक्टर बिल उन लोगों को मैं पेमेंट कर दिया। और बहुत होल उसमें भी खुश है और वहाँ का पब्लिक भी खुश था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ईटानगर से जनता दल यूनाइटेड के विधायक तेची कासो, कामले जिले की जिला परिषद अध्यक्ष निजो शांति, पापुमपारे के ZPC चुखो बबलू और कई जिला परिषद सदस्य ईटानगर नगर निगम के 8 कॉर्पोरेटर्स के सम्मान में आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय ईटानगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीयूराम वाघे ने कहा है कि राज्य और क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा में शामिल होने वाले सभी सदस्यों का पार्टी स्वागत करती है। गौरतलब है कि JDU के ये सभी सदस्य विधायक तेची कासो के साथ गत 24 अगस्त को भाजपा में शामिल हो गए थे। आप लोगों को भी पार्टी में हम लोग हैं तो इसलिए हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि मेरा गांव डेवलप हो, मेरा सेगमेंट डेवलपमेंट हो, मेरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हो, मेरा स्टेट डेवलपमेंट हो, मेरा देश डेवलपमेंट हो। अब उसी लक्ष्य को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ता है और उसी लक्ष्य को लेते हम लोग आगे अपना पार्टी में काम करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं में काम करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूत करने और इसके मूल्यों तथा सिद्धांतों को उजागर करने के उद्देश्य से प्रेरित प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस वर्ष यह दिवस लोकतंत्र, शांति और सतत विकास के लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए मीडिया की आज़ादी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट संदेश में प्रदेश के लोगों से लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य करने की अपील की है। इधर नई दिल्ली में बूथ लेवल ऑफिसर के साथ संवाद के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आने वाले दिनों में तकनीकी के जरिए एक बड़ा बदलाव BLO के माध्यम से ही संभव है। पत्रिका का विमोचन वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीकों से किया गया, जिसमें चुनाव आयोग की प्रगतिशील गतिविधियों को प्रथम अंक में शामिल किया गया है। देश भर के BLO को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आज हम करीब 10 लाख देश के BLO स्तर के लोगों से जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि BLO और निर्वाचन आयोग के बीच दो तरफा संवाद स्थापित हो ताकि हम लोगों से सीधे जुड़ सकें और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। आप सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी हैं, आप ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और आपके साथ में हमारा ये संवाद आने वाले दिनों में और सशक्त और बहुआयामी होता चला जाएगा। We'll interact with you in much more in the intensity, in the layers in which we interact with you, and we will look forward to be working with you and making you as strong as possible. And believe me, you will always be the founding block of this democracy in the world, in the country which is the biggest democracy in the world. भारतीय सेना ईस्ट कामेंग जिले के सबसे ऊंची पर्वत चोटी ख्यारिसात्ताम की चढ़ाई के दौरान लापता तापुमरा और निकुदाव का पता लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के कई पर्वतारोहियों की भी सहायता ली जा रही है। इस अभियान में राज्य के 2 और पर्वतारोही तकातामुत और किशोन तकसिंग बुधवार को बेस कैंप में शामिल हो गए। वियो विलेज से 13 सैनिकों और 4 पोर्टर्स ग्राउंड पर राहत और बचाव दल को सहायता में लगे हुए हैं। आज इंजीनियर्स डे है। भारत के महान अभियंता भारत रत्न मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया की याद में विश्व 1968 में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे मनाने की घोषणा की थी।
तब से देश में आधारभूत सुविधाओं के विकास और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए इंजीनियरों के सराहना योगदान के लिए सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इंजीनियर्स डे पर सभी इंजीनियरों को बधाई दी है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा है कि प्रतिभाशाली अभियंता राष्ट्र को सौभाग्य है जो देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इंजीनियर के अध्ययन के लिए अधिक संख्या में कॉलेजों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचा बढ़ाने के उपाय कर रही है। ईटानगर में आयोजित इंजीनियर्स डे कार्यक्रम में राज्य के प्रभारी मुख्य सचिव डॉक्टर शरद चौहान और राज्य के कई अभियंताओं ने हिस्सा लिया। In the context of Arunachal Pradesh, where we also have to battle the adverse conditions of mountainous terrain, geology, forests and rivers, and the frequent communication disruptions that we see during the inclement weather conditions of the monsoons, which is for a substantial part of the year, the work that you do is all the more challenging and noteworthy. So there could be no better day to take pride in each other's work and collaboration that makes it possible than today. So from my side, an applause. भारतीय डाक विभाग के नॉर्थ ईस्ट सर्कल शिलोंग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार आगामी 26 सितंबर को सर्कल लेवल डाक अदालत शिलोंग में आयोजित की जाएगी। पोस्टल सर्विसेज से संबंधित शिकायतों का इस डाक अदालत में निपटारा किया जाएगा। उपभोक्ता अपनी शिकायत को डाक अदालत में सुनवाई के लिए ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से चीफ पोस्ट मास्टर जनरल नॉर्थ ईस्ट सर्कल शिलोंग 793-001 के पते पर 20 सितंबर तक भेज सकते हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत ईमेल एड्रेस pgne@indiapost.gov.in पर भी भेज सकते हैं। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन का उद्घाटन किया। उस दौरान दूरदर्शन सप्ताह में 2 बार सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता था। दूरदर्शन का कारवां भी बढ़ता चला गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते और लोगों की निर्भरता कृषि पर होने की वजह से किसानों से संबंधित कार्यक्रम कृषि दर्शन का 26 जनवरी 1967 को प्रारंभ हुआ। ये डीडी पर प्रसारित होने वाला पहला कार्यक्रम था। एशियाई खेलों के कलर टीवी पर प्रसारण के कारण इसको देखना काफी रोमांचकारी था। दूरदर्शन पर प्रसारित सुपरहिट और सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रहार भी काफी पसंद किया जाता था। चित्रहार की शुरुआत 1982 में हुई थी। चित्रहार को दर्शकों का असीम प्यार मिलने के बाद दूरदर्शन ने 6 साल बाद रंगोली कार्यक्रम की शुरुआत की। सार्वजनिक प्रसारण सेवा दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। दूरदर्शन के प्रसारण का कोई मुकाबला नहीं है। दूरदर्शन ने इस बार गणतंत्र दिवस में अभूतपूर्व कवरेज की। भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई परेड के भव्य और गौरवशाली दृश्य पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत से शानदार आयोजन दूरदर्शन की ओर से किए गए। आज दूरदर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। इसके साथ ही डीडी कार्यक्रम भी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। पहले दूरदर्शन लोगों तक टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा था और आज मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि विश्वसनीय समाचार देता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपर सियांग जिले के ग्रीन वेजिटेशन, प्रकृति और संस्कृति के संगम और विकास का विजुअल शेयर करते हुए लोगों से देखो अपना प्रदेश मिशन के तहत इस जिले के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की अपील की। Far from the crowd, a land less traveled, hidden under the vast mountains, where the river Siang flows mightily and proudly entering from Tibet, a land that still confines to its ancestral beliefs and keeps its traditions alive that are passed down to each generation, a land where you will meet the humblest and purest soul,
We take you to the Upper Siang district of Arunachal Pradesh, a beautiful, underrated destination and homeland of the Adis, a destination that you must visit to revive your soul and reconnect yourself with real nature, a destination that will surprise you on its way with its amazing views of verdant paddy fields painted with lush greens and winding mountains that seems as if you are breathing along. Destination where you can experience nature and culture, a destination that you would love to visit again. So come and explore the unexplored together with us. Come and visit the beautiful district of Upper Siang. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।